एमबीबीएस की चाहत रखने वाले देश के सभी फ्यूचर डॉक्टर्स को नमस्कार। मैं हूं आप सभी का दोस्त डॉक्टर अभिषेक। दोस्तों, हमारे समाज में ना जितने भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, वो कहीं ना कहीं किसी लड़की को ही अफेक्ट करते हैं। अक्सर बहुत सारे रूल्स जो होते हैं वो लड़कियों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल देते हैं। अगर आप एक नीट एस्पिरेंट हैं, आप एक लड़की हैं और आपका ड्रीम है कि आप एमबीबीएस करें, तो नीट एग्जाम से पहले आपको एनडीए की गाइडलाइन को समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हर साल बहुत सी लड़कियां जो पढ़ने में बहुत अच्छी होती हैं, वो नीट एग्ज़ाम या तो दे नहीं पाती हैं या फिर एग्ज़ाम से पहले वो जो है डिप्रेशन में चली जाती हैं, क्योंकि एनडीए ने पिछले 3 से 4 सालों में इतनी घिनौनी, इतनी गंदी हरकतें की हैं लड़कियों के साथ में, जिसको शब्दों में बयां करना बहुत कठिन है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं। मेरा उद्देश्य है आपको सही इंफॉर्मेशन देना कि बीइंग अ गर्ल्स कैंडिडेट आप नीट एग्जाम देने कैसे जाएं। मैं आपको 2-3 घटनाएं बता दूं। एनटीए पिछले 3 आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ा होगा कि वो लड़कियों के अंडरगारमेंट्स को रिमूव करा देता है। आपको पता है कि एक लड़की के लिए कंपलसरी कि वो ब्रा कैरी करे। ब्रा में इंडियंस में मेटल यूज होता है और उस मेटल को एनटीए बोलता है कि इससे नकल होती है, इससे चीटिंग होती है। कई बार टीचर्स जो है हाथ को डालकर चेक करते हैं। सोचिए कितना शर्म का विषय है, लेकिन इस टॉपिक पे आज तक किसी ने बहुत कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। तो हर साल एनटीए ऐसे ही बच्चों को टॉर्चर करता है और बच्चे जो एक साल बहुत अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, वो एग्जामिनेशन वाले दिन ऐसी हरकतों से परेशान होते हैं, पढ़ा हुआ भूल जाते हैं और अपना सिलेक्शन नहीं दे पाते हैं। आपके पास प्रॉपर टाइम है, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को एंड तक देखें और एक गर्ल्स के लिए एनटीए के क्या रूल्स हैं, एग्जामिनेशन पे कैसे जाना है, क्या ड्रेस कोड होना चाहिए, उसको भी आप समझते हुए चलें। सबसे पहले बात करेंगे तुम गर्ल्स की ड्रेस कोड को लेकर। देखिए, ड्रेस कोड बहुत सिंपल सा है। वैसे तो एनटीए ने कुछ बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन आप एक लड़की हैं तो आप एक चीज़ समझिए कि आप कोई भी हाफ स्लीव टी शर्ट, हाफ स्लीव शर्ट, एक फुल लोवर या फुल फुल पैंट या फिर लेगीज कुछ भी पहन सकती हैं जो कि इजी टू कंफर्ट वाला हो, मतलब जो चेक करने में जिसको आसानी हो, जो बहुत टाइट ना हो। ठीक है। अगर आप जीन्स पहन रही हैं तो बहुत सिंपल जीन्स हो जिसमें मल्टीपल पॉकेट्स ना हो, वो आप पहन सकते हैं। मैं अगर बताऊं मेरी ओपिनियन, तो मैं चाहता हूं कि आप सिंपल से हाफ टी शर्ट ले लीजिए, फुल लोअर ले लीजिए जो बहुत सिंपल हो, और सिंपल से स्लीपर्स जिसमें जो आप बोलते हैं ना घर पे जो पहनते हैं, बिल्कुल सिंपल स्लीपर। आप ऐसे जाइए एग्जामिनेशन सेंटर पे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब जो लड़कियां फुल स्लीव में जाती हैं, कई बार आपने देखा होगा कि टीचर्स ने उनके स्लीव्स को कट कर दिए हैं, ठीक है ना। अगर आप ब्रा यूज करती हैं, क्योंकि सभी यूज करते हैं, इंडियन पहनती हैं, तो आप कोशिश करें कि आप स्पोर्ट्स पहन कर जाएं। या अगर आप दांतों में मेटल यूज करते हैं तो आप अपने डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन को भी रख लीजिए, ठीक है ना, कि हाँ ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया है इसलिए हमने पहना है। ठीक है। अगर कोई लड़की है जो मतलब कानों में लोग इयररिंग्स वगैरह यूज करते हैं मेटल गोल्ड का, इन सबको आप घर पे निकाल कर जाएं, एक सिंपल स्टूडेंट के तरीके से जाएंगे तो ही बेहतर होगा। प्रीवियस ईयर क्या होता, बहुत सी लड़कियों की गोल्ड की जो वो होती है इयरिंग, वो गायब हो गई थी। तो ऐसा कोई लॉस आपके साथ ना हो, और आप बिल्कुल सामान्य कपड़ों में जाएं। मेकअप वगैरह बिल्कुल मत करिए, आप कहीं शादी में नहीं जा रही हैं। जितना सिंपल आप घर पे रहती हैं वैसे ही आपको सेंटर पे जाना है। अगर देखिए, एक चीज होती है लड़कियों में जो बहुत कॉमन है, वो है महामारी, जिसको आप पीरियड्स बोलते हैं। लड़कियों में ये कोई डेट स्पेशल नहीं होती है, वो कभी भी किसी को कहीं भी आ सकती है। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आप अपने साथ एक सैनिटरी पैड कैरी कर सकते हैं, ठीक है। अगर बहुत पेनफुल होता है तो आप एग्जामिनेशन से पहले एक मेडिसिन पेन किलर लेकर सेंटर पे जा सकते हैं, क्योंकि पीरियड्स को तो आप अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन उससे हुए पेन को आपके लिए अवरोध ना मिले, आप मेडिसिन खाकर उसको दूर कर सकती हैं और अपना पूरा फोकस अपने एग्जाम पर देकर सिलेक्शन सिक्योर कर सकती हैं, ठीक है। अब क्या कुछ लेकर नहीं जाना है, देखिए ऐसा कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट, अक्सर लड़कियां नेल पेंट वगैरह लेके जाती हैं, बिल्कुल लेकर नहीं जाना है। सबसे इंपॉर्टेंट, जो लड़कियां कई बार क्या करती हैं, बालों को कैप्चर करने के लिए ऐसे कुछ चीजें यूज करती हैं, तो इनको भी आपको लेकर नहीं जाना है, अदरवाइज एंटी इसको बाहर फेंक देगा, आपका लॉस हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे कोई भी जो है रबर्स जिसमें मेटल लगा होता है, कुछ भी लेकर नहीं। अब देखिए जो मैं दिखा रहा हूँ, बहुत सी लड़कियां क्या करती हैं, कानों में ऐसी इयररिंग्स पहनती हैं मेटल वाली,
इसको भी एंटी फेंक देता है, आपको प्रॉब्लम होगी, आपको डांट सुननी पड़ेगी, तो वो सब प्लीज़ मत करिएगा। आप अपने बालों को बांधने के लिए ऐसे एक ब्लैक से रबड़ को ले लीजिए, इसको बालों में जो है रैप कर लीजिए और इजी वे में आप सेंटर पर एंटर कर जाइए। कोई भी मेटल से बना हुआ चीज़ ना तो हाथों में ना ही गले में नहीं लेकर जाना है, ठीक है। आप नोज रिंग, ईयरिंग सब कुछ घर पे निकाल दीजिए। बिल्कुल गर्मी का महीना है भाई, इतनी गर्मी हो रही है, सिंपल सी हाफ टी शर्ट पहना, फुल लोअर पहना, फुल पैंट पहना, फुल जींस पहना, निकल गए। ना शूज, ना सैंडल, ना कोई ब्रूच, कुछ भी नहीं, ठीक है। और मोबाइल फोन वगैरह तो वैसे भी आंटी ने मना कर रखा है, तो आपको लेके जाना ही नहीं है। एक चीज और ध्यान से रखिएगा कि चीटिंग का ख्याल दिल और दिमाग में आज ही खत्म कर दीजिए। चीटिंग के उद्देश्य से सेंटर पे जाना मतलब अपनी फ्यूचर को अंधकार में लेकर जाना, ठीक है। तो इन शॉर्ट मैंने आपको जो कुछ बताया है वो सभी रूल्स आप फॉलो करें। अगर आप पीरियड्स से हैं तो आप अपने साथ एक पैड कैरी कर सकते हैं। एक क्लास से बाहर आप कहीं पर भी टीचर की परमिशन से रख दीजिए, और अगर आपको फ्लो हो गया है, आपको इश्यूज आ रहा है, तो आप अपने पैड को चेंज भी कर सकते हैं। ये सभी चीज़ें आपको अलाउ करता है एनटीए। सो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी स्टूडेंट्स का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।